This lecture is regarding shrinkage method without preparatory level. I have used some sources from internet and I am thankful to those sources. This method particularly was also used in Mochia mines of Hindustan Zinc Limited in Jawar group of mine, and this method was a modified version of with preparatory level method. इस तरीके में कॉम्प्लिकेसी कम है, कंजर्वेशन का ध्यान रखा गया है, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट वेस्ट रॉक के अंदर बढ़ जाता है। ये इसके अंदर विशेषता है। श्रिंकेज स्टोपिंग जैसे कि कहते हैं कि वर्टिकल स्टोपिंग है, मतलब ओवरहैंड होता है, हॉरिजॉन्टल स्लाइस नीचे से ऊपर तक हम काटते जाते हैं, और ये मेथड ऑक्सीडाइजिंग ओर के लिए उचित नहीं है। हालांकि वहां का भी ओर जो था वो इट वाज प्रॉन टू ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन इतने छोटे स्टोप्स रखे थे कि भाई उतना दिन तक वो मटेरियल वहां रहे ही नहीं और हम निकाल लें। हालांकि ये तरीका 1 मीटर से 30 मीटर तक विड्थ तक चल सकता है अगर स्ट्रॉन्ग ओर बॉडी रही तो, क्योंकि स्पैन बढ़ जाएगा तो रिस्क भी रूफ फॉल का बढ़ जाता है। लेंथ ऑफ स्टोप 45 से 90 मीटर तक हो सकता है, हाइट इसकी 60 से 90 मीटर तक हो सकती है। तो रॉक की स्ट्रेंथ फेयरली स्ट्रांग चाहिए, जो सराउंडिंग रॉक है, लेकिन ओर बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, इट शुड बी स्ट्रांग। टेबुलर लेंटिकुलर किसी भी प्रकार की ओर बॉडी को इसमें आप इस्तेमाल किया जा सकता है। और डिपॉजिट का डिप जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए। इसकी डेप्थ 750 मीटर तक यानी पौन किलोमीटर से अंदर होना चाहिए। ओर का ग्रेड अच्छा होना चाहिए और यूनिफॉर्म ओर होना चाहिए, उसमें वेस्ट के पैचेस ना हो या बहुत कम हो, क्योंकि उन्हें बीच में आने वाले जो ओर के कोई शूट्स होंगे छोटे मोटे तो उसे निगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ब्लास्टिंग करेंगे तो सारा मटेरियल आखिर नीचे ही आना है और नीचे से ही ड्रॉ करना है, वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द वेस्ट एंड सेपरेट इट फ्रॉम द ओर। तो ये एक इशू रहता है। जनरली आंखों से देख करके हमको ओर और वेस्ट का इतना अंदाजा नहीं लग पाता है जैसे कि एक शार्प कांटेक्ट में होता है, तो ऐसी स्थिति होती है। अब इसमें देखिए बॉटम लेवल में हमने देखा था कि पिछली मेथड में सिर्फ एक ओर ड्राइव बनाया था, जो कि ये ओर ड्राइव है, ये ओर बॉडी है लाल वाली, ये आपके रिप पिलर्स है बिटवीन द स्टोप्स, और ये एक ओर ड्राइव हुआ करती थी और ये मेन क्रॉसकट सीधा ओर बॉडी तक पहुंचता था। इस ओर ड्राइव के प्रोटेक्शन के लिए हमको एक सिल पिलर छोड़ना होता था, जो यहां छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, इस ड्राइव को रखना ही नहीं है। पहले ही कुछ दिनों में ये ड्राइव खत्म हो जाने वाला है, और आपको ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है ये ड्रॉ पॉइंट क्रॉसकट्स कहलाते हैं। ये सारे ड्रॉ पॉइंट है जहां से माल लोड होता है, और ये यहाँ का जो ओर ड्राइव है इसे हम स्ट्रिप करने वाले हैं, तो सारा मटेरियल इन क्रॉसकट से लिया जाएगा। और ये सामने का सीरा जो अभी यहां दिख रहा है, समझ लो बाद में यहां आ जाएगा, तो ये सीरा जो है ये ड्रॉ पॉइंट कहलाता है, कि क्योंकि इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर ड्राइंग द ओर फ्रॉम द स्टोप, जो ऊपर का ओर है। तो इसे एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट भी कहते हैं, कुछ लोग ड्रॉ पॉइंट क्रॉसकट भी कहते हैं, और ये जो मुहाना है इसका वो ड्रॉ पॉइंट कहलाता है। तो ये एक सिंपल इसके अंदर डेवलपमेंट है, कोई फिंगर रेज और फनल रेज का चक्कर नहीं है, कोई प्रिपरेटरी ड्राइव का और सील पिलर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज दिस एक्स्ट्रा एक ड्राइव जो फुटवॉल में लगा हुआ है, ये एक्सट्रैक्शन ड्राइव इसको आप कह सकते हो, और इसी को हॉले ड्राइव भी कह सकते हो। अब अगर किसी के पास गुंजाइश है तो ये वो एक्सट्रैक्शन ड्राइव को पैरेलल एक और हॉले ड्राइव भी बना सकता है। इन सब का मकसद ये है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो बैंडीज थी, सोते मान लो इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इधर के शूट से ये भर चुकी है, और यहाँ यहाँ ये भर चुकी है, और यहाँ पे जो बैंडी है वो स्टैग्नेट हो गई है शूट के नीचे। यहाँ पर बंडी भरी जा रही है और यहाँ की गाड़ियां भर गई है। अब जब तक ये हटेगा नहीं तब तक कि इधर की गाड़ी नहीं जाएगी। अगर आपने ये ड्रॉ पॉइंट क्रॉसकट्स और ये ड्रॉ पॉइंट्स का हिसाब नहीं रखा, तो अगर आपने खाली जो ओवरपास है उसके शूट में से ही माल निकाल रहे हो, तो ये एक ट्रैफिक कंजेशन का
नुकसान इसमें होता है। इसी को अवॉइड करने के लिए हमने ये एक फुटवॉल के अंदर जिधर से भी हम अप्रोच कर रहे हैं, इट कैन बी इन हैंग वॉल ऑल्सो, ये एक एक्सट्रैक्शन ड्राइव दे दिया जो मेन क्रॉसकट से ज्वाइन होता है। अगर ये हॉलेज ड्राइव नहीं रहा तो फिर ये यही डायरेक्ट मेन क्रॉसकट से ज्वाइन होगा। और यहाँ पर इनकी अगर बंडी भर रही है तो ये बंडी यहाँ खड़ी रह सकती है और ये बंडीज भी यहाँ खड़ी रह सकती है, 5-7 बंडीज यहाँ खड़ी रह सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स लेंथ। और ये एक के वजह से दूसरा अटकेगा नहीं, और जहाँ की भर गई वो उसके यहाँ के ट्रेन में या जिस भी ढंग का आपका हॉलेज है उसमें ये जनरली ट्रैकलेस माउंट वर्किंग नहीं होता है, ट्रैक वर्किंग ही ज़्यादातर होता है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी मॉडिफाइड मेथड जिसमें बड़ी बड़ी LSD यूज़ हो रही हो, तो उसमें फिर वो ओवरपास में LSD ये ड्रॉ पॉइंट से मटेरियल निकाल के डाल देती है। तो वो दीज आर ओनली मॉडिफिकेशंस जो हार्ड रॉक माइनिंग में आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि ये अकेले ड्राइव को रखने में दिक्कत आती है, इसलिए एक्सट्रैक्शन ड्राइव अगर हमने फुटवॉल के अंदर मार लिया तो ये खर्चा जरूर होगा इसको बनाने का और ये एक्स्ट्रा क्रॉसकट्स बनाने का, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट में आसानी रहेगी। दिस इज द फंडा बिहाइंड इट। तो श्रिंकेज विदाउट PL में ये है कि मेन क्रॉसकट से आप एक एक्सट्रैक्शन ड्राइव पैरेलल टू दी ओर बॉडी ले लोगे, क्योंकि ओर बॉडी की पोजीशन मोर और लेस आपने कंफर्म कर ली है, इतना तो एक्सप्लोरेशन करना ही होता है। अंडरग्राउंड से आप फैन होल्स लगा करके डेफिनेशन ड्रिलिंग करके इसको प्रूव कर सकते हो। आजकल अंडरग्राउंड से बहुत ज़्यादा बोरिंग का काम होता है, क्योंकि ऊपर से होल लगा करके प्रूव करना उतना मुश्किल हो जाता है, तो नीचे जा करके भी उस डिस्टेंस को ऊपर के अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपने पैरेलल टू ओर बॉडी एक एक्सट्रैक्शन ड्राइव बना लिया। उसके बाद में वहां से आपने क्रॉसकट्स ले लिए और रिप पिलर में भी क्रॉसकट आपने डाल दिया अप टू द रेज लोकेशन, जहां पे भी रेज लोकेशन आएगी। उसी प्रकार ये ड्रॉ पॉइंट क्रॉसकट, जिसको एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट भी कह सकते हैं, वो भी सुटेबल इंटरवल पे आपको बनाना है। सुटेबल इंटरवल से यही तात्पर्य है कि वो और वहां ज्यादा छूटे नहीं, और निकल जाए। जितने नजदीक रहेंगे और उतना छूटेगा नहीं, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ क्रॉसकट्स बढ़ जाएंगे, तो इट हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। और ये जो सुटेबल इंटरवल पे आप एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट बनाओगे ED से लेकर के फिर OD लोकेशन तक के, और वहां से फिर एक ओवर ड्राइव खींच लोगे एक रिप पिलर से लेकर दूसरे रिप पिलर तक के। एक रिप पिलर की जो रेस की लोकेशन है या उसमें जो क्रॉसकट आया है वहां से लेकर के दूसरे रिप पिलर तक के। तो उसमें यह है कि अब आप कहीं से भी किसी भी क्रॉसकट से अंदर घुस सकते हैं और ओवर ड्राइव में जा सकते हैं, रिप पिलर के अंदर के क्रॉसकट से भी या आपके एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट से भी। उसके बाद में ये होता है कि जो ओवर ड्राइव आपने बनाया है उसको आप स्ट्रिप कर लेते हैं नीचे की लेवल में, वॉल टू वॉल पूरा स्ट्रिपिंग करके, जैसे मानो मैदान बना लिया हो। लेकिन इसमें से कुछ और ड्रॉ करते हैं एमको जैसे किसी ट्रैक माउंटेड लोडर से, और बैंडीज पीछे भरते जाते हैं। थोड़ी सी साइडिंग की व्यवस्था रहती है तो बैंडीज उसमें भरी जाती है। जो भी है ट्रैक माउंटेड किस्म के लोडर जिसमें पीछे यू टब को भरा जा सके, ऐसा इस्तेमाल होते हैं। ये जो है ड्रॉ पॉइंट के क्रॉसकट का जो मुहाना है, वो जो ड्रॉ पॉइंट है वहां खड़े रहते हैं, उसके पीछे पीछे गाड़ियां लगती जाती है। और यहाँ कुछ टब्स 8-10 टब डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द ड्रॉ पॉइंट क्रॉसकट वहां एकोमोडेट हो सकते हैं, जो फार्दर डिस्टेंस से कोई गाड़ी आ रही है एक्सट्रैक्शन ड्राइव में उसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो कुछ और यहां से निकाल देते ताकि अपर स्लाइस को मारने के लिए, अपर स्लाइस को ड्रिल करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए वर्कर को खड़े रहने की जगह मिल जाए। कुछ 40% जो भी स्वेल होता है वो आपने जो बनाया है ड्राइव, जो ओवर ड्राइव उसमें का, और आपने उसको जब वाइडन किया तो जितना मटेरियल निकला उसमें से कुछ मटेरियल निकाल करके उसको इतना रखते हैं मटेरियल वहां पे कि उसके ऊपर खड़े रह के ड्रिलिंग कर सके नेक्स्ट राउंड की। फिर आप रिप पिलर के अंदर रेजेस बना लोगे अप टू अपर लेवल, और यहाँ जो आपने ओवर ड्राइव किया है जो कि पूरा वॉल टू वॉल बना हुआ है, अब वहां का जो मटेरियल था या जो भी और था उसके ऊपर खड़े रह करके आप नेक्स्ट स्लाइस लेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइस लेंगे, और जो भी सोलन ओर है उसको नीचे निकालोगे। मान लो आपने एक 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय एक इमेजिनरी फेस आप ब्लास्ट कर रहे हो, तो 100 क्यूबिक मीटर मटेरियल ब्लास्ट होगा।
ये 100 क्यूबिक मीटर मटेरियल 140 क्यूबिक मीटर बन जाएगा आफ्टर स्वेलिंग, 40% स्वेलिंग। तो आप जस्ट 40 क्यूबिक मीटर ही नीचे से निकालोगे उस ड्रॉप, पर्टिकुलर ड्रॉप पॉइंट से, ताकि उतने पोर्शन का वो जो लूज रॉक है वो श्रिंक हो जाए, नीचे दब जाए, और सिर्फ 100 क्यूबिक मीटर का ही वहां पर ब्रोकन रॉक रहे, जिसके ऊपर खड़े रह करके नेक्स्ट ड्रिलिंग का व्यवस्था की जा सकती है। वेंटिलेशन और स्टोव के अंदर पहुंचने का जो जरिया है वो जो दोनों रेजेस लगी हुई है आपके रिप पिलर के अंदर, और उसके अंदर लैडर बनी हुई है, और इंटरवल पर एक सुटेबल 5-6 मीटर के इंटरवल के ऊपर इनलेट्स बने हुए, पिलर ड्राइव भी कह सकते हो आप, फॉर एंटरिंग इनटू द स्टोव। इसमें इनमें से सामान और ये सब चीजें जाती है। ये देखिए, ये आपने इस पोर्शन को पहले समझ लीजिए कि ये आपने एक्सट्रैक्शन ड्राइव बनाया, यहां से ये सारे क्रॉस कट, इनका डायरेक्शन ऐसा रखने का कारण ये है कि ताकि इस प्रकार से शाफ्ट है उसके तरफ ये ऐसे टर्निंग लेकर के आ जाए, एकदम हर जगह नहीं तो फिर आपको टर्न टेबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से बैंडीज ऐसी आ जाए और ये अपनी शाफ्ट की तरफ चली जाए। यहाँ बैंडीज अकोमोडेट हो सकती है कुछ, ताकि वो इंटरफियर ना करे, यहाँ की बंडीज का ट्रांसपोर्ट इधर की बंडीज के लिए इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुछ बंडीज आ सकती है। ये आपका एक्सट्रैक्शन ड्राइव बना लिया पैरेलल टू ओवर बॉडी, और फिर आपने ये क्रॉस कट्स ऐसे बना लिए, ड्रॉ पॉइंट क्रॉस कट या एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट जो भी कह लो, और फिर ये बना, यहाँ पर आपने एक ओवर ड्राइव बना लिया फ्रॉम दिस रेज टू दिस रेज लोकेशन। यहां पर भी आपने पिलर के अंदर जो है ये आपने क्रॉस कट बना लिया ऐसे लोगों को जाने के लिए। यहां से तो बैंडीज वगैरह उतनी जाएगी नहीं, या जाएगी भी तो रेजिंग करने के समय जो मटेरियल निकलेगा उसको निकालने के लिए जा सकती है। तो ये सब बड़ी फ्लेक्सिबल मेथड होती है, थोड़ा बहुत उधर नीचे ऊपर नीचे करके आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां देखिए ये ड्राइव था, इसको आपने स्ट्रिप कर दिया। ये स्ट्रिप, ये सब हैंडमेड मेरे स्केचेस है और ये पुराने स्केचेस है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रिप जब कर दिया तो यहाँ ब्लास्टिंग हो जाएगी, तो ये लूज मटेरियल आ गया। ये रेजेस है, यहाँ रेजेस बना देते हैं दोनों तरफ, इधर भी बना दिए। ये आपके रिपिलर्स है। अब ये लूज मटेरियल जो रहेगा इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जस्ट थोड़ा रखेंगे, जितना क्यूबिक मीटर ब्लास्ट किया उतना ही क्यूबिक मीटर का यहाँ पे मटेरियल रहना चाहिए, सोलन मटेरियल यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब फिर उसके ऊपर खड़ा रह करके लिफ्ट लेंगे अगली वाली। ये देखिए, इसको मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों से दिखाया है। ये आपका पिलर है, रिप पिलर, ये रिप पिलर, ये ऊपर की लेवल, ये नीचे की लेवल। यहाँ कोई सिल पिलर आपको नहीं नजर आ रहा है, कोई प्रिपरेटरी ड्राइव नहीं है। सो वी आर कंजर्विंग द मिनरल, हम लोग मिनरल को लूज नहीं कर रहे। बशर्ते ये क्राउन पिलर में बेशक आपका मटेरियल छूटेगा, और उसी प्रकार ये जो लेवल है ओल्ड ड्राइव की, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ये भी कल जाके खत्म होने वाली है, ये खत्म हो गई होगी। लेकिन इस क्राउन पिलर का फिर पर्पस क्या है? मान लीजिए यहाँ के ऊपर का वर्किंग अगर पूरा हो चुका है, तो इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की तो जरूरत है नहीं ये ओल्ड ड्राइव को। लेकिन ये तो ओल्ड ड्राइव है भी नहीं, ये तो ओल्ड ड्राइव खत्म ही हो गया। लेकिन ये जो क्राउन पिलर है ये हैंगवॉल और फुटवॉल को आपस में कन्वर्ज नहीं होने देगा, क्योंकि हम ऐसा ही पूरा मैदान तो नहीं बना सकते ना, पूरा जितनी जैसी ओवर बॉडी उतना पूरा हॉलो नहीं बना सकते। तो ये क्राउन पिलर और नीचे का यहाँ जो क्राउन पिलर आएगा वो, और ये दोनों साइड के रिप पिलर, ये एक प्रकार का 4 दीवारें हैं जो आपके छत को थामे हुए हैं और कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। यही पूरा नक्शा पूरे मेटल माइनिंग के अंदर होता है, और ये इसका मकसद यही होता है कि आपको सपोर्ट मिल जाए। इसीलिए ये क्राउन पिलर, इधर एक क्राउन पिलर रहेगा जो नीचे वाले स्टोपिंग का, तो इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते किसी भी मेथड में रह लो, क्राउन पिलर हैज टू बी लेफ्ट। अब ये देखिए, ये आपका ओवर ड्राइव, आप ये एक्सट्रैक्शन ड्राइव बना लिए पैरेलल टू ओवर बॉडी, ये आपकी ओवर बॉडी है। यहां से आपने ये डीपी क्रॉस कट्स बना लिए या एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट्स बना लिए एक्सट्रैक्शन ड्राइव से, और डिफरेंट उसमें आप ये पहुंच गए, ऐसे वाले जैसे रहेंगे सारे दिख रहे हैं आपको। ये यहाँ पे मैंने लिया है जहां अभी ये क्रॉस कट नहीं बना है मान लो,
तो ये सिर्फ ओवर ड्राइव है। जरूरी नहीं आप पहले ओवर ड्राइव बना सकते हो, बाद में क्रॉस कट बना सकते हो, एंड वाइस वर्सा। तो ये सिर्फ यहाँ ओवर ड्राइव है। अब यहाँ पर देखिए कि ये ओवर ड्राइव से मैंने इसको यहाँ से सेक्शन लिया है, ये 2-3 जो सेक्शन 2 जो है। यहाँ देखिए ये आपने जो ओवर ड्राइव था इसको पूरा स्ट्रिप कर दिया। ये पूरा हैंग वॉल टू फुटवॉल, जितनी हाइट है आपकी ओवर ड्राइव की उतना ये पूरा केक हमने तोड़ दिया है। अब यहाँ से आपका मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा, और ये 40% जो मटेरियल उसको छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर खड़े रह के आप नेक्स्ट स्लाइस को ड्रिल ब्लास्ट कर सकें। अब यहाँ देखिए ये एक रनिंग स्टोक के अंदर का सेक्शन है, और इसमें देखिए अब नीचे कोई ओवर ड्राइव नहीं बचा हुआ है, तो यही खत्म हो गया और ये सारा मटेरियल यूं आ रहा है। अब यहाँ आपका लोडर लगेगा, ये मटेरियल कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये लोडर जो है ये यहाँ आपका काम करेगा। मान लो कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड लोडर्स भी आते हैं, जिसके अंदर वो जाकर के यहाँ से भरेगा बकेट, पीछे आएगा और बैंडी के अंदर इसको डालेगा, जो डीपी क्रॉसकट के अंदर बैंडीज खड़ी है, और ये आपका एक्सट्रैक्शन ड्राइव है। तो ये देखिए ये ब्रोकन और ये यहाँ तक के चला गया है, और ये अब स्टोक ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, और ये सारे इनलेट्स हैं गुजरने के लिए, अंदर जाने के लिए और वेंटिलेशन के लिए। ये ब्रोकन ओर है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी सभी दर्शकों को। अब इसके अंदर बहुत से वेरिएशन किए जा सकते हैं। फंडामेंटल यही है कि ओर स्टोक में रहेगा और वो दोनों वॉल्स को कन्वर्ज होने से बचाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी श्रिंकेज स्टोपिंग है। अब यहाँ कुछ अलग तरीका निकाला है। ये देखिए सीधा ये जो एक्सट्रैक्शन ड्राइव है वहां पर इन्होंने इस प्रकार की से तिरछी रेज लगा करके, यानी ओवर ड्राइव इन्होंने लिया और फिर उसको स्ट्रिप कर दिया, और ये इस प्रकार से थोड़ा सा रेजिंग टाइप का करके, और फिर इन्होंने इसको हॉरिजॉन्टल वो लेकर के आगे आगे बढ़े। इसका शेप देखिए कि ये ऐसा शेप है इसका, ताकि स्टोव में मटेरियल बचे ही नहीं। और यहाँ ये शूट लगा हुआ है जो यूट्यूब टब के अंदर या किसी बड़े टब के अंदर भी हो सकता है भरे। ये ब्रोकन ओर है, ये सॉलिड ओर है। यहां तक आएंगे आप क्राउन तक और खत्म कर देंगे अपनी स्टोपिंग। ये देखिए ये इसका शेप देखिए जो मैंने आपको बताई, उसी तस्वीर को एनलार्ज किया गया है यहाँ पे। ये शूट वाले का एक फायदा होता है कि आपको लोड करने की जरूरत नहीं होती, तो वो मशीनें आपकी बच जाती। ये देखिए सब लेवल स्टोपिंग डिफर्स फ्रॉम सिंक स्टोपिंग बाय प्रोवाइडिंग सब लेवल from which vertical slices are blasted. In this manner, the stop is mined horizontally from one end to another. ये जो है ये श्रिंकेज स्टोपिंग की तस्वीर दिखाई गई। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाइए हो या ऐसे वर्टिकल लगाइए एज पर योर कंडीशन और जो आपकी सुविधा है, एज पर योर कन्वीनियंस। यहाँ देखिए ये यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। ये स्टोप ऐसा और ये हॉलिड ड्रिफ्ट बना दी है, जैसे यहाँ दिख रही है आपको एक ट्रांसपोर्ट ड्रिफ्ट, यानी वही ट्रांसपोर्ट ड्राइव, ड्रिफ्ट यानी ड्राइव जो पैरेलल टू ओर बॉडी होती है, और क्रॉस कट मींस विच इज अक्रॉस दी ओर बॉडी विच इज नॉट पैरेलल टू ओर बॉडी। अब ये ऐसा इस प्रकार से थोड़ा सा इन्होंने कर लिया है, और ताकि यहाँ कई शूट्स की जरूरत नहीं पड़े, इधर का मटेरियल ऐसा भी मटेरियल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट तो है। तो ये ऐसे इन्होंने ये क्रॉस कट्स लगा दिए, चाहे शूट लगा लो चाहे क्रॉस कट्स लगा लो, और जैसा आपको उचित लगता है वैसा उसको ट्रांसपोर्ट के मीडियम से और लोडिंग के मीडियम से उसको बाहर निकाल लो मटेरियल। ये भी कुछ एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है इसका। ये जैसा मैंने पहले भी इस तस्वीर को दिखाया कि वेंटिलेशन और इस प्रकार की ये निकाल रहे हैं। ये हॉलेज लेवल एक बना दी, और ये एक वहां ऊपर एक और वो ड्राइव बना दी, जैसे अपन इसका सेक्शन देखा था उसी का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये सारी तस्वीरें वही है। अंत में आप इस स्टोक को पूरा एम्प्टी कर दोगे, खत्म कर दोगे इसमें से सारा ओर, और उसके बाद में फिर इसको छोड़ दोगे। वैसे ही ओपन स्टोपिंग तभी किया जाता है कि जब ओर बॉडी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपको लगता है तो यू कैन बैकफिल इट ऑल्सो, उसको बैकफिल कर दीजिए किसी डेब्रिस से या किसी प्रकार के मिड टेलिंग से या जैसा भी, ताकि ये पूरा भर जाए
तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे एक रेस छोड़नी होती है, या जिस भी तरीके से आप भरोगे उसको वो आपको देखना होता है, क्योंकि इसमें फिर हाइड्रोलिक स्टोइंग या जैसा भी तरीका करना है वो किया जाता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा श्रिंकेज टोपिंग का फंडामेंटल्स, एंड वी वुड कंटिन्यू आवर लेक्चर इन 87 ऑल्सो, लेक्चर नंबर 87 ऑल्सो। और हम कट एंड फिल जो कि अभी भी प्रैक्टिस होती है, और इसमें मैकेनाइजेशन की बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि यहाँ ब्रोकन ओर पे आप खड़े नहीं रहते। एक प्रकार का सॉलिडिफाइड जो फिल होता है जनरली मिल टेलिंग का, उसके ऊपर आपकी मशीनें तक प्लाई हो सकती है, बहुत सारी एलएसडी चल सकती है उसके अंदर। तो ऐसा वो जो है मेथड, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। विद दिस आई कंक्लूड एंड थैंक यू वेरी मच।